तो आपने देखा ये बहुत ही इजीली पेनिट्रेट हो गया और पूरी तरीके से जीरे का कलर आ गया इसके अंदर। गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं कि हम इस साल इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, तो मैं तो कभी भी इससे हैप्पी नहीं हूँ। और सॉफ्ट ड्रिंक्स इतने खतरनाक हैं कि अगर हम इसको बाकी के वाटर में मिला दें तो इन सबको एसिडिक बना देगा। इवन 9.5 pH कैंगन वाटर को भी इसने एसिडिक बना दिया। जब भी TDS 300 से ज़्यादा होना शुरू हो जाता है तो WHO कहता है कि वो वाटर आसानी से आपके शरीर में एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। जैसे हमने कैंगन वाटर डाला अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल विल बिकम अल्कलाइन। विराट कोहली 200 लीटर 300 लीटर या कोई और भी सेलिब्रिटी 200-300 लीटर पानी पीता है, वो ऐसा ही पानी होता है क्या? अगर आप दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करते हैं तो ये आपकी स्किन को टोन करेगा, आप ज़्यादा खूबसूरत देख सकते हैं या दिख सकती हैं। इसको ध्यान से देखें और इस पानी को अगर देखें तो मेजर डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। इसका कलर देखिए, है ना, एलोइस हो गया ये वाटर। प्रणाम, नमस्कार। जीती जिंदगी के सभी दर्शकों को मेरा अभिवादन, नमस्कार। आज एक विशेष पॉडकास्ट के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ। वेदों में भी व्याख्या है और विज्ञान भी कहता है। रहीमदास जी ने लिखा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। वेदों में कहा गया है कि जल ज्ञान होता है, ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे सीधे आज हम आपसे बात करेंगे कि जल की हमारे जीवन में क्या महत्ता है। सदियों से ये महत्ता चलती चली आ रही है और महत्ता के साथ साथ अगर हम बात करें दानवी वृत्त पर आ जाएं तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की है कि अगला विश्व युद्ध जल के ऊपर होना है। युद्ध हो या मैत्री, अगर इंसान सही सलामत रहेगा तभी दोनों चीज़ संभव है, चाहे वो दोस्ती हो और चाहे युद्ध हो। तो आइए आज कलयुग में मैं इस जल की महत्ता पे बात करने के लिए एक जल विशेषज्ञ, मैं वैदिक विशेषज्ञ नहीं कहूँगा लेकिन साइंटिफिक रूप से जल के बारे में क्या प्रामाणिकता है और क्यों हमारे शरीर में इस जल की अधिक महत्ता है और पानी मतलब ज्ञान शुद्ध क्यों चाहिए, हम लोग बात करेंगे आज एक भारतवर्ष के बहुत ही प्रतिष्ठित संभ्रांत व्यवसायी से। स्वास्थ्य के रूप में सबसे पहले हमें जल पर ही बात करना चाहिए, इसलिए आज जीती जिंदगी के बैनर पर मैंने संतोष तिवारी जी को आमंत्रित किया है। सर नमस्कार। सर नमस्कार। संतोष जी के बारे में बताएं, इन्होंने एक जल क्रांति के ऊपर मैं कह सकता हूं काम क्या है, कैसे है, ये अभी आप उन्हीं से सुनेंगे। पहले तो सर अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संतोष तिवारी और मैं 2016 में इस मिशन के साथ जुड़ा, इस प्रोजेक्ट के साथ, जो कि नाजिक इंडिया कैंगन वाटर का मैं ग्लोबल पार्टनर बना। और जब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, अक्सर तो हम सुनते ही आ रहे हैं, बचपन से सुनते हैं कि जल ही जीवन है और ह्यूमन बॉडी 70 to 80% वाटर। पहले लोग बीमार होते थे जब इतनी मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी तो ये कहा जाता था कि भाई अगर ये बीमार हैं तो इनका हवा पानी बदलिए, कहीं और लेके जाइए, वहाँ का पानी बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छा है, और लोग स्वस्थ हो जाते थे। तो जल का तो हमारे जीवन में सर बहुत महत्व है हमेशा से, और हम कहते हैं वाटर हैज़ अ मेमोरी। बहुत सारा रिसर्च भी हुआ है इसके ऊपर, बिल्कुल, कि अगर एक गिलास में आप जल लें और उसको प्यार से देखें, उसको आई लव यू बोलें, उसमें अच्छे अच्छे अफर्मेशन डालें, तो उसका जो क्रिस्टल बनता है वो बहुत ही अलग बनता है, हेक्सागोनल शेप में बनता है। लेकिन अगर वही जल को आप नफ़रत भरी निगाहों से देखें और बुरे बुरे शब्द कहें तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। तो वाटर हैज़ अ मेमोरी। तो इसीलिए पानी का सही होना और सही तरीके से उसको कंज्यूम करना, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। सर आपकी कंपनी क्या ये दावा तो नहीं करती, लेकिन उसका ये कहना है कि कैंसर तक प्रिक्योर हो सकता है इससे? देखिए सर, बहुत सीधी सी बात है कि हमारे शरीर को ईश्वर ने एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा हमें दिया है और बहुत ही हेल्दी बॉडी बनाया है। अगर आज के हम 50-60 साल पहले जाएं तो जिन बीमारियों का हम नाम तक नहीं जानते थे और नहीं सुनते थे, आज वो घर घर की बात हो चुकी है। तो ऐसा क्यों हुआ? तो पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि अगर हम बीमार हो रहे हैं या यंग एज में कैंसर हो रहा है या हार्ट अटैक हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसका रूट कॉज क्या है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं और गवर्नमेंट बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही हैं कि हम इस साल इतने हॉस्पिटल बना दिए, इतने हॉस्पिटल बना दिए, तो मैं तो कभी भी इससे हैप्पी नहीं हूँ।
मुझे अगर गवर्नमेंट की ऐसी कोई योजना होती जिसमें गवर्नमेंट कहती कि हमने इतने वेलनेस सेंटर बना दिए, इतने प्रिवेंटिव सेंटर बना दिए, इतने इंफॉर्मेटिव सेंटर बना दिए, एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन सेंटर बना दिए, ताकि जिस कारण से लोग बीमार हो रहे हैं, जो बदलाव लाइफस्टाइल में हमारे हुआ है, तो रूट कॉज को तो ठीक करना पड़ेगा ना। तो जो गलत आदतें हमारी हो गई हैं, अगर हम आदतों को ठीक कर लें, अगर हम फूड को ठीक कर लें, वाटर को ठीक कर लें, कब खाना है, कितना पानी पीना है, कौन सा पानी पीना है, अगर इन सब चीज़ों पे हम ध्यान दें तो शायद हमें उन हॉस्पिटल तक जाने की नौबत ही नहीं होगी। हम सब हमेशा से सुनते हैं और कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कितना अच्छा लगता है कहने में, लेकिन क्या हम इसको फॉलो करते हैं? तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। तो हम जो बात कर रहे हैं या हमारी कंपनी जो बात कर रही है, अगर हम इनाजी कैंगन के बारे में बात करें तो हम कभी ये नहीं कहते कि हम कोई बीमारी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट हॉस्पिटल, हम डॉक्टर नहीं हैं। हम सिर्फ इतनी बात कहते हैं कि आपके शरीर का 70% हिस्सा है जल, पानी। तो अगर कोई चीज़ आपके शरीर का 70% हिस्सा है और वही अगर ख़राब है, कहते हैं कि 70 से 80% बीमारियां पानी की वजह से होती हैं। पानी के अंदर बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं, बैक्टीरिया हैं, लेड हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, केमिकल इम्प्योरिटी है, पानी के अंदर फिजिकल इम्प्योरिटी है, बैक्टीरियल इम्प्योरिटी है। तो इन सब चीज़ों के वजह से जो हम दूषित जल पी रहे हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बीमारी का कारण बन रहा है। तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप वर्ल्ड का बेस्ट आयोनाइज्ड वाटर, जो रिसर्च में प्रूव है ऑलरेडी, नेशनल मेडिसिन ऑफ लाइब्रेरी एक मेडिकल जर्नल है पबमेड, उसके बारे में भी आयोनाइज्ड वाटर के बारे में बात किया जा रहा है। ये सर एल्कलाइन और एसिडिक जी क्या है, इसका एक साधारण भाषा में कैसे हम अंतर समझ सकते हैं हमारे दर्शक? जी, तो हम इसको मेजर करते हैं बेसिकली पीएच चार्ट के थ्रू, पीएच वैल्यू, पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो हम कहते हैं कि जो वाटर है हमारा, जो अभी हम अल्कलाइन वाटर की बात कर रहे हैं या जो हम इलेक्ट्रोलिसिस आयोनाइजेशन की बात करते हैं, उसमें हम बेसिकली करते क्या है कि H2O को दो पार्ट में सेपरेट कर देते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलिसिस, जिसमें जो पॉजिटिव आयंस हैं विच इज़ एसिडिक वो एक तरफ हो जाता है और नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस वो एक तरफ हो जाते हैं। तो जो नेगेटिव आयंस हैं वो हमारे बॉडी में जाके जो फ्री रेडिकल है हमारे शरीर में उसको न्यूट्रल करता है। अब फ्री रेडिकल एक ऐसी एंटिटी है जो हमारे बॉडी में अच्छे सेल्स को डैमेज करती है। अच्छा, ठीक है। तो जो सेल का डीजनरेशन है उसको अगर रोकना है तो वी नीड एंटीऑक्सीडेंट, और जिसमें ये आयंस जो हैं नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयंस, ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को, जो ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है ऑक्सीकरण की, उसको ये स्लो डाउन करते हैं, जिससे हम अपने ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके ये कैसे प्रूफ होता है? ये यहाँ पे कुछ आपने? हाँ, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो हम उससे चेक करते हैं, जो भी हम आपको उसको चेक करके दिखाएंगे। तो उसके थ्रू हम ORP मेज़र करते हैं। इसको हम कहते हैं ORP मीटर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर कोई भी सब्सटेंस ऐसा है, कोई भी वाटर जिसके अंदर ORP नेगेटिव है, मतलब उसके अंदर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीडेशन को रोकने की क्षमता है, और पॉजिटिव अगर ORP है तो वो हमारे बॉडी को एजिंग की तरफ लेके जा रहा है, हमारे ऑर्गन को नुकसान पहुंचा रहा है। तो जितने भी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है या RO वाटर है या सॉफ्ट ड्रिंक है, दिस ऑल आर पॉजिटिव। प्रैक्टिकल देखते हैं उसको, आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं हम। दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे तो पाएंगे कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत सारी बीमारियों का कारण है, और इसके वजह से ही हम फास्ट एज की तरफ जाते हैं, जल्दी बुढ़ापा आना इसका एक मेन कारण है। तो हम सबको चाहिए कि हम बहुत सारा क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट लें। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल और वो भी ऑर्गेनिक। सो आज के भागदौड़ के लाइफ में आप देख पा रहे हैं कि फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, वो भी ऑर्गेनिक अवेलेबल नहीं है। तो हमारे बॉडी को पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहा, जिससे हमारे बॉडी तेज़ी से ऑक्सीडाइज हो रही है और हमारे ऑर्गन खराब हो रहे हैं समय से पहले। तो आइए हम देखते हैं कि कैंगन वाटर इसमें कैसे आपकी मदद कर सकता है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पैकेज ड्रिंकिंग वाटर सबसे पहले, जो कि मार्केट के सब बड़े ब्रांड हैं। मैं किसी ब्रांड के बारे में यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, कि ये आपके बॉडी के लिए सही है या नहीं। तो आइए देखते हैं कि ये ऑक्सीडाइज है या इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे हम एक ऐसा पानी ले रहे हैं जो अक्सर आपने विराट कोहली के हाथ में देखा होगा पहले, एवियन। ये पानी 300 रुपये लीटर मार्केट में बिकता है, सिर्फ अल्कलाइन के नाम पे। और यहाँ पे हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आजकल तो यंगस्टर की पहली पसंद है। खाने के साथ भी बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, विच इज़ वेरी बैड। और यहाँ पे हम लेते हैं कैंगन वाटर।
तो ये हमने लिया एक गिलास में कैंगन वाटर। नाउ अब हम देखते हैं कि कौन सा वाटर ऑक्सीडाइज है और किसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास एक मीटर है जिसको हम बोलते हैं ORP मीटर। कोई भी चीज़ अगर ऑक्सीडाइज होगा तो रीडिंग पॉजिटिव होगा और एंटीऑक्सीडेंट होगा तो रीडिंग नेगेटिव होगा। तो अगर हम इसको देखें, ये पानी अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव साइड में बढ़ रहा है, मोर देन 200, दैट मीन्स दिस इज ऑक्सीडाइज वाटर। और कोई भी ऑक्सीडाइज चीज़ हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं है, वो हमें तेज़ी से एजिंग की तरफ लेके जाती है। सिमिलर अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा ब्रांड, ये भी इसको भी अगर आप देखें तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, पॉजिटिव रीडिंग है। थर्ड, ये भी अगर आप देखें तो पॉजिटिव रीडिंग है। फोर्थ, कोल्ड ड्रिंक अगर हम देखें तो ये भी पॉजिटिव रीडिंग है, मोर देन 300। लेकिन जैसे हम इसको कैंगन वाटर के अंदर डालते हैं, दिस विल गो इन माइनस। तो दोस्तों सिर्फ ये कैंगन वाटर ही है जिसका रीडिंग माइनस जा रहा है। दैट मीन्स इसके अंदर नेगेटिव हाइड्रोक्सिल्स आयंस हैं जो हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। तो ये नेगेटिव है, वापस से अगर हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो फिर पॉजिटिव हो जाएगा, और जैसे हम कैंगन में डालेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप ये पानी पीते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आपके बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। एक गिलास पानी लगभग 16 कप ग्रीन टी पीने के बराबर है या 1 kg ब्लूबेरी खाने के बराबर है। तो चूंकि आज के भागदौड़ की ज़िंदगी में हम इतना सारा फ्रूट्स वेजिटेबल तो नहीं खा पा रहे हैं, पर अगर हम 8 से 10 गिलास कैंगन वाटर पिएं, जो हम पानी पीते ही हैं, जस्ट पानी बदलना है, तो हम अपने बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पानी हल्का है, पानी भारी है, जन्म से सुनते चले आ रहे हैं, बच्चे थे तब भी मतलब वहाँ का पानी बड़ा भारी है, वहाँ का पानी बड़ा हल्का है। आबे जमजम का पानी बड़ा अच्छा होता है, हरिद्वार का गंगोत्री का पानी अच्छा होता है। आइए जानते हैं संतोष जी से, ये पानी हल्का है, भारी है, इसका क्या मतलब है हमारे दर्शकों को आसान भाषा में कुछ? सर बहुत सिंपल सी बात है कि पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। अच्छा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मेरे बहुत सारा मिनरल होता है, अच्छे बुरे सब होते हैं जी। तो ऐसा देखा गया है कि जहाँ मिनरल की बहुत ज़्यादा अधिकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ की अधिकता भी अच्छी नहीं है और कम हो वो भी बैलेंस होना चाहिए, तो दैट शुड बी बैलेंस। तो इसको मेजर करते हैं TDS, जिसको हम कहते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। पानी के अंदर जो भी चीज़ें घुली हैं, तो उस TDS को अगर हम 100 to 150 रखते हैं तो दैट मीन्स वो बैलेंस है। जैसे 100 से कम आता है तो मिनरल की कमी होने लगती है, और अगर 500-600 है तो अधिकता होने लगती है, तो उसको हम भारी पानी कहते हैं। इसको हम एक जीरे के टेस्ट के द्वारा देखते हैं। सो बेसिकली इसको हम एक जीरे के एग्जांपल से समझेंगे कि जैसे हमारे बॉडी का सेल्स है, जब हम पानी पीते हैं तो जो पानी हमारे स्टमक के अंदर जाता है, अक्सर आपने देखा होगा कि ब्लोटिंग फील होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी ठीक तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, बिकॉज वाटर इज़ हैवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पानी स्ट्रगल कर रहा है, जीरे के अंदर नहीं जा रहा है। ऐसे ही जब आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो ये आपके सेल्स के अंदर ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है और आपको ब्लोटिंग और हैवीनेस फील होता है। वहीं पे जब हम कैंगन वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो चूँकि ये पानी लाइट है, हल्का है, माइक्रो क्लस्टर है, तो ये आसानी से, तो आपने देखा ये बहुत ही ईजिली पेनिट्रेट हो गया और पूरी तरीके से जीरे का कलर आ गया इसके अंदर। तो इस तरीके से जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये पीने के साथ ही आपके बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, जिससे आपके बॉडी का हाइड्रेशन बेहतर होता है और ज़्यादा वाटर आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कुछ और सरल भाषा में बताया जा सकता है दर्शकों को? जी बिल्कुल सही। तो कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं या पी रहे हैं, या तो वो एसिडिक है या अल्कलाइन है, तो आपको आराम से गूगल पे pH चार्ट मिल जाएगा और उसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि सुबह से लेकर रात तक जो भी हम खा रहे हैं वो एसिडिक है या अल्कलाइन है। आयुर्वेद ये कहता है कि अल्कलाइन फूड अगर हम लेते हैं 70 to 80% हमारे खाने में अल्कलाइन फूड होना चाहिए। सो अगर हम आज के कुछ साल पहले जाएँ तो जो हमारा नेचुरल वाटर था, आज भी अगर गंगा जल आप देखेंगे या स्प्रिंग झरने का पानी देखेंगे तो अल्कलाइन है। ऑलरेडी हमने चेक करा है उसको, उसका pH वैल्यू 8 to 9 के बीच में है गंगा जल का। हाँ, अब ये अलग बात है कि वो जहाँ से ओरिजिन हो रहा है वहाँ पे प्योरिटी है और यहाँ तक आते आते वो पॉल्यूशन हो जाता है। तो चूंकि आज के टाइम में हमें वो प्योरिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। तो वही टेक्नोलॉजी है कैंगन मशीन, जो आपके पानी को अल्कलाइन बना देता है थ्रू आयोनाइजेशन प्रोसेस। तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट गुण भी आ जाते हैं और ये अल्कलाइन भी हो जाता है। तो क्या हम एक प्रयोग से जान सकते हैं ये कि कौन सा पानी अच्छा है, कौन सा खराब है? जी, तो आइए हम देखते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं वो एसिडिक है या अल्कलाइन। तो ये हमारे पास pH ड्रॉप, पहले हम लिटमस पेपर से भी इसको चेक करते थे, तो pH चार्ट से आप मैच कर सकते हैं। तो जो भी मार्केट का पानी है, बॉटल्ड वाटर, दैट इज़ एसिडिक वाटर। पिलापन आप इसमें देख पा रहे हैं, तो ये सब एसिडिक है।
यहाँ पे अगर हम देखें तो ये स्लाइट अल्कलाइन है, इसका तकरीबन 8 के आसपास पीएच होगा और ये 300 रुपये लीटर बिक रहा है फ्रेंड्स, सोच के देखिए। और यहाँ पे अगर हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो ये सुपर एसिडिक, हाईली एसिडिक है। और कैंगन वाटर को अगर देखें हम तो दिस इज़ द बेस्ट वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ। इसका पीएच है 9.5, तो ये अल्कलाइन वाटर है। और फ्रेंड्स 9.5 पीएच वाटर अगर आप अमेज़ॉन पे जाके सर्च करिए 9.5 पीएच वाटर कॉस्ट पर लीटर, तो 500 रुपये से लेके 1000 रुपये लीटर तक का पानी बिक रहा है मार्केट में, फॉरेन कंट्री में। और सॉफ्ट ड्रिंक्स इतने खतरनाक हैं कि अगर हम इसको बाकी के वाटर में मिला दें तो इन सबको एसिडिक बना देगा। इवन 9.5 पीएच कैंगन वाटर को भी इसने एसिडिक बना दिया। तो दोस्तों मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसिडिक स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो जस्ट ड्रिंक कैंगन वाटर। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि पानी तो सर्वथा धरती के नीचे बहुत पर्याप्त मात्रा में है, धरती के ऊपर भी पर्याप्त मात्रा में है, सबका इसके ऊपर हक भी होना चाहिए। तो ये विराट कोहली 200 लीटर 300 लीटर या कोई और भी सेलिब्रिटी 200-300 लीटर पानी पीता है, वो ऐसा ही पानी होता है क्या? सर मैंने आपको पहले ही कहा कि शायद अगर हम 50 साल पहले की ज़िंदगी जी रहे होते तो ना विराट कोहली के हाथ में 300 रुपये लीटर का पानी था और नहीं किसी घर में कोई वाटर प्यूरीफायर था। बिल्कुल। तो कुएं का पानी भी अच्छा था और कोई भी पानी पी के लोग 100 साल तक जीते थे। तो आज इसकी ज़रूरत इसलिए है कि जो ह्यूमन है उनने नेचर को ख़राब किया है, उसके ज़िम्मेदार तो हम ही हैं ना। कहीं ना कहीं अगर इतना सारा पॉल्यूशन बढ़ा है और अब हमें वो नेचुरल वाटर अवेलेबल नहीं है तो कुछ तो उपाय करना पड़ेगा जी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि हक तो सबका बराबर है, लेकिन जो पॉल्यूशन है उसको हटाना भी तो ज़रूरी है। शराब, दारू जिसको बोलते हैं, अल्कोहल आपने नाम लिया बड़ा है ना, कोई ब्रांड भी नहीं इस्तेमाल जी किया। जी। लेकिन आज की डेट में हर पार्टी में दारू चलती है जी लीवर खराब होता है जी। लीवर सोरेसिस हो जाता है, डैमेज होता है। क्या आपके इस पानी में उन लोगों के लिए भी कुछ जुगाड़ है क्या? जी बिल्कुल। तो मैं तो यही कहता हूँ कि लाइफ को सेलिब्रेट करना सबका हक है, आप बिल्कुल सेलिब्रेट करिए। हम तो जस्ट सिर्फ इतना कह रहे हैं कि आप पानी बदलिए। तो अच्छा, एक डेमो के वो तो देखिए आपकी चॉइस है कि आप छोड़ना चाहते हैं या पीना चाहते हैं, वो कम्प्लीटली आपकी चॉइस है। हम सिर्फ उसमें इतना ही एड ऑन करना चाहते हैं कि उसको सोडा के साथ या बॉटल्ड वाटर जो हमने देखा एसिडिक है उसके साथ लेने के बजाय अगर आप कैंगन वाटर के साथ लेते हैं तो अच्छा। उसका जो एसिडिक इफ़ेक्ट है, जो वो लिवर को जल्दी ख़राब करने वाला है, वो एसिडिक इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा और इससे ज़्यादा समय तक आपका लीवर हेल्दी रह सकता है। तो यहाँ पे हमने लिया है अल्कोहल। सो अल्कोहल बहुत सारे लोग आजकल पार्टी फंक्शन अल्कोहल नॉर्मली कंज्यूम करते ही हैं एंड एवरीबडी नो कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, हार्मफुल है। पर कहीं ना कहीं फंक्शन और कुछ भी अचीवमेंट है तो ये ज़रूरी है कि लोग इसको लाइक कंज्यूम करते हैं। मैं तो नहीं कहूँगा कि कंज्यूम करना ज़रूरी है, पर इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है और लोग इसको करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि कैंगन वाटर के साथ इसका क्या इम्पैक्ट है। तो जस्ट फिर से हमने पीएच ड्रॉप डाला, थोड़ा थोड़ा हमने अल्कोहल ले लिया है, कुछ ड्रॉप हम पीएच की डालते हैं और एक ग्लास में हम लेंगे नॉर्मल वाटर जो कि एसिडिक पानी है। आपने देखा फिल्टर्ड वाटर, बॉटल्ड वाटर तो एसिडिक है, इसलिए इसका कलर एसिडिक आ रहा है क्योंकि अल्कोहल भी एसिडिक है और पानी भी एसिडिक है। लेकिन दोस्तों अगर पानी बदल दिया जाए तो आप देखिए क्या होगा। जैसे हमने कैंगन वाटर डाला अल्कोहल के अंदर, अल्कोहल विल बिकम अल्कलाइन। तो यहाँ पे अल्कोहल का जो पीएच है, जो नुकसान कर रहा था लिवर को, उसके पीएच लेवल में थोड़ा चेंज आ गया क्योंकि हमने हाई पीएच कैंगन वाटर को अल्कोहल के अंदर मिला दिया। तो इससे क्या होगा, लिवर को नुकसान कम से कम होगा और हैंगओवर नहीं होगा। इसके ऊपर क्लिनिकल स्टडी भी है कि कैसे ये काम करता है। पबमेड एक बहुत ही रेपुटेड मेडिकल जर्नल है जिसके अंदर इसके बारे में मेंशन है। अब बात तो हो गई यहाँ स्वास्थ्य की भी हो गई, मतलब उसकी भी हो गई, जरा चेहरे की बात करते हैं। तो क्या आपके पानी पीने से, इंटेक करने से सुंदरता बढ़ती है? वो तो आपने बता दिया कि जल अच्छा होगा तो इंटरनल हम बहुत स्ट्रांग होंगे। ऊपर से जी, तो आपने कभी देखा होगा कुछ साधु महात्मा को जिनका चेहरा बिल्कुल चमकते रहता है। हाँ। वो लोग अनाज बहुत कम खाते हैं, ज़्यादातर फ्रूट्स खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं जिनके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो एक तो हमने पीने का पानी ठीक कर लिया, इंटरनली हम बॉडी को ठीक कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिफ्लेक्शन फेस पे भी आएगा। इवन हमने तो लोगों के चेहरे के कलर में भी फ़र्क देखा है 2 से 3 महीना ये पानी पीने के बाद। अच्छा। और मैंने खुद में भी ये महसूस किया है।
दूसरा, इस मशीन के अंदर एक स्किन पीएच का वाटर प्रोड्यूस होता है, विच इज़ ब्यूटी वाटर जिसको हम बोलते हैं। तो कुछ भी आपके स्किन पे प्रॉब्लम है, पिंपल्स हैं, कुछ भी है, तो आप क्या करिए कि स्प्रे बॉटल में रखिए ब्यूटी वाटर और दिन में 4 से 5 बार स्प्रे करिए। अच्छा। और इवन इससे आप हेयर वॉश भी कर सकते हैं। तो हेयर फॉल जिन लोगों को हो रहा है, इस पानी से हेयर वॉश करने से ये भी देखा गया, मैंने खुद अनुभव किया है कि हेयर फॉल भी रुकता है। तो ये है ब्यूटी वाटर जिसको हम स्प्रे बॉटल में रख सकते हैं, जो हमारी स्किन का पीएच है 6 पीएच, और इसको हम फेस पे स्प्रे कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आप दिन में 3 से 4 बार स्प्रे करते हैं तो ये आपकी स्किन को टोन करेगा, स्किन को टाइट करेगा, टोनर का काम करता है। आप ज़्यादा खूबसूरत देख सकते हैं या दिख सकती हैं। तो इस वजह से आप सबको ब्यूटी वाटर ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इस पानी के यूज़ के बाद आपको क्या लगता है कि फिजिकल रिलेशन, पति पत्नी के जो फिजिकल रिलेशंस हैं, उस पर भी कुछ इसका प्रभाव पड़ता है? देखिए, मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हेल्थ एक ऐसा सब्जेक्ट है, हेल्थ इज़ मल्टीफैक्टोरियल। तो बहुत सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट मिला के हमारे हेल्थ पे एक इफ़ेक्ट होता है कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसी है, मेंटल स्ट्रेस कितना है हमको, कैसा पानी पी रहे हैं, कैसा खाना खा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मिला के एक अच्छा स्वास्थ्य बनता है। तो हमने ऐसे एग्जाम्पल्स ढेरों सारे देखे हैं। चूँकि मैं 9 साल से हूँ, हज़ारों लोगों को मिला हूँ जो कैंगन वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंस हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिट्स। कुछ लोगों को बहुत जल्दी बहुत इम्पैक्ट है, कुछ लोगों को थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन जो आपने सवाल किया फिज़िकल रिलेशन के ऊपर भी, स्टेमिना के ऊपर, लोगों ने बताया है कि इस पानी को पीने के बाद उनकी स्टेमिना बढ़ी, उनको बहुत इससे इम्पैक्ट हुआ, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हुए। और इनफैक्ट 1-2 एग्जांपल्स तो ऐसे हैं, शायद आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे अगर आप ढूंढें, कि फर्टिलिटी की प्रॉब्लम थी, कंसीव नहीं करने वाली प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ, तो कुछ 1-2 साल 3 साल ये वाटर कंज्यूम करने के बाद ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि लोग बहुत सारे मेडिकेशन पे थे और कंसीव नहीं कर पा रहे थे फीमेल, और उन्होंने कंसीव किया। तो ऐसे भी टेस्टिमनी हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पानी उस हद तक लेके आपको जा सके, लेकिन कहते हैं कैटलिस्ट का काम करता है। इसलिए जो दवाएं हम ले रहे हैं शायद उसकी एनर्जी बढ़ा देता है, उसकी दवाएं ले रहे efficiency बढ़ा हैं देता या है। जो आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, लेट्स से कि आप विटामिन्स, मिनरल्स, विटामिन सी, डॉक्टर्स भी आपको लिख रहा है, एलोपैथ या नेचुरल ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, करियर तो पानी ही है ना। पानी ही ट्रांसपोर्ट कर रहा है सेल्स तक आपके मिनरल्स को। तो अगर वो पानी में पावर नहीं होगा कि आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर पाए, तो वो जो भी सप्लीमेंट या मेडिसिन ले रहे हैं उसका इफ़ेक्ट वो नहीं होगा जो होना चाहिए। जैसे आज के डेट में अगर आप स्टडी करेंगे तो ये पाएंगे कि जो कैंसर इतना ज़्यादा हो रहा है, मेरे हाथ में एक बुक है रॉबर्ट जी राइट की, किलिंग कैंसर नॉट पीपल। कैंसर को ख़त्म करिए, लोगों को नहीं। क्योंकि ये जो रेडिएशन कीमोथेरेपी, इसके वजह से बहुत सारे लोगों की बॉडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है खत्म हो जाता है और वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसमें तो ये कैंसर डाइट के ऊपर, इसको कैंसर का बाइबल कहा जाता है। ये किताब अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने खुद लिखी है और इसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है, चैप्टर 6, इस पानी को। रीस्ट्रक्चर्ड आयोनाइज्ड वाटर कुड सेव योर लाइफ। वे कहते हैं कि आयोनाइज्ड वाटर आपका जीवन बचा सकता है। तो ये मैं तो नहीं कह रहा हूँ, अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बोल रहा है। ये है बुक द एंजाइम फैक्टर, इसको लिखा है हिरोमी सिन्हा ने, जिन्होंने 3 लाख से ज़्यादा कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट किया है। और ये इस किताब में कहते हैं कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अगर यहाँ पे हम देखें द एंजाइम फैक्टर आपको मिल जाएगी अमेजॉन के ऊपर, पेज नंबर 159। कैंगन वाटर इज़ अल्कलाइन रिच वाटर 8 to 9 pH and is considered the very best drinking water because of its incomparable power of hydration, detoxification and antioxidation। तो ये आपके शरीर से टॉक्सिन भी निकाल रहा है। आप जिसके लिए हम लोग आयुर्वेद आश्रम में जाते हैं, बहुत सारे लोग बाबा रामदेव के आश्रम जाते हैं डिटॉक्स कराने के लिए। तो अगर शरीर के सेल से टॉक्सिन निकल गया, शरीर पूरा हाइड्रेट हो गया, बॉडी को भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिल गया, तो आप यू विल फील वेरी एनर्जेटिक, आप हेल्दी फील करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है जिसके वजह से आज दुनिया भर में इसको एक्सेप्ट किया। इवन यहाँ पे लिखा है ड्रिंकिंग कैंगन वाटर कैन हेल्प क्योर ओबेसिटी। ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और ये डॉक्टर कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट, मान ली एवरी 20 kg 1 लीटर, अगर आप 80 kg हैं और 4 लीटर पानी रेगुलर फ्रेश कैंगन वाटर पिएं, तो ऐसा भी देखा गया है कि आपके मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है, मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है, जिससे वेट भी रिड्यूस होता है
और वेट गेन भी होता है। बहुत सारे लोग जिनका कुछ भी खाने पीने से वेट गेन नहीं होता है। तो अल्टीमेटली ये वाटर क्या कर रहा है, अंदर से आपके बॉडी को एक राइट एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो और आपकी बॉडी सही फंक्शन कर सके, जिससे वो बीमारियों से लड़ सके आसानी से, और आप एनर्जी लेवल आपका हाई रहे और आप बढ़िया ज़िंदगी जी सकें। बढ़िया ज़िंदगी जीने के लिए सिर्फ पानी में बदलाव कर दिया जाए या पानी के बारे में ज्ञान ले लिया जाए, पानी के बारे में जानकारी ले ली जाए, तो मुझे लगता है कि जैसा ये कंपनी दावा करती है, आपकी लाइफ स्टाइल में, आपके स्वास्थ्य में बहुत बड़ा अंतर आ सकता है और जीने की जो क्षमता है वो बढ़ सकती है। ये रखे हुए हैं जी, इसके बारे में आप कुछ हाँ, तो हमने बताना चाह रहे हैं? जैसा कि बात करा था कि इसमें हमने 11.5 pH वाटर रखा है। अच्छा। और इसके अंदर हमने नॉर्मल ये बॉटल वाटर रखा है। तो आइए देखते हैं कि ये 11.5 pH वाटर जब हमने चेरी टोमेटो में डाला जी, और यहाँ पे अगर इस पानी को हम इस गिलास में वापस से डालें तो ये ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड निकाल देता है ना। कोई भी फल या सब्जी जो बाज़ार से ला रहे हैं उसके अंदर बहुत सारा ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है। और यहाँ पे जो हमने ये नॉर्मल पानी लिया था, इसने क्या किया, तो ये हम दोनों डिफरेंस देखते हैं। तो ये पानी हमने गिलास में लिया, आप देख रहे हैं कि ये पानी बिल्कुल क्लीन है, इसमें से कुछ भी नहीं निकला। अगर आप इसको ध्यान से देखें और इस पानी को अगर देखें तो मेजर डिफरेंस दिख रहा है दोनों में। इसका कलर देखिए, है ना, एलोइस हो गया ये वाटर, यानी जो भी कलर प्रिजर्वेटिव जो भी इसके अंदर डला हुआ है। जाहिर सी बात है कि आजकल आप देखते हैं कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है जल्दी, कुछ न कुछ तो उसके अंदर डाला गया है जिसकी वजह से ख़राब नहीं होती है। तो मतलब अगर इसमें पेस्टिसाइड, हाँ, जो भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड है, तो आप सोच के देखिए कि इतना सारा चेरी टोमेटो में अगर इतना कुछ दिख रहा है, तो जो अगर आप 1 kg कोई भी वेजिटेबल लें या फ्रूट लें या 2 kg लें जो आप घरों में कंज्यूम करते हैं, तो कितना सारा पेस्टिसाइड उसके अंदर है। और पेस्टिसाइड तो ठीक नहीं है बॉडी के लिए। एक प्रोग्राम आता था कुछ समय पहले, आपने देखा होगा, सत्यमेव जयते, बिल्कुल, है ना, आमिर खान का। तो उसके अंदर बताया गया था कई सारी जगहों के बारे में जहाँ बड़ी फार्मिंग होती है, वहाँ फ्लाइट से पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं और वो डेंजर जोन लिखा हुआ है कि वहाँ जाना मना है। और इवन वो बहुत बड़े बड़े मास्क लगा के लोग वहाँ पे स्प्रे कर रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, वही तो पैदा होके हमारे शहर में आ रहा है, हमारे घर में आ रहा है। बिल्कुल, वही तो हम खा रहे हैं जहाँ डेंजर लिखा हुआ है, जहाँ कोई खुली हवा में सांस नहीं ले सकता है। कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट हमारे बॉडी में जा रहा है, तो नुकसान करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करें। तो अगर हमारा पानी ठीक हो जाए और हमारे फल सब्जियों से पेस्टिसाइड निकल जाए, तो हम बहुत हद तक अपने आप को हेल्दी और फिट कर सकते हैं। दोस्तों, हम विकास को रोक नहीं सकते, रुकना भी नहीं चाहिए विकास, लेकिन विकास के पीछे अवेयरनेस, एजुकेशन, प्रिकॉशन, ये बहुत ज़रूरी है। आज बस इतना ही। हाँ, इसके बाद पानी ही नहीं, इस वातावरण में क्या होने जा रहा है, हम किस माहौल में जी रहे हैं, संतोष जी से इसके बाद में रिक्वेस्ट करूंगा कि अगला हमारा जो एपिसोड आने वाला है उसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपके मोबाइल और ये जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं ना, इसके आधार पर है। ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।